नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 14 शख्स को हज़फ करने के इक़दामात से मरकज का इत्तेफाक। सदर जमहूरिया से सिफारिश करने के लिए हुकूमत रजामंद। रियासती हुकूमत सरकारी मुलाजिमीन के साथ तसादुम के रास्ते पर, आउटसोर्सिंग के जरिए खिदमात हासिल किए जाने का मंसूबा। रक्षा बंडा प्रोग्राम के तहत दरखास्तों की सितंबर तक एक्सोई। सेक्रेटेरिएट में जायजा इजलास के बाद वजीर इम्कना का ऐलान। और जायदाद का तनाजा, काजीपुरे में एक शख्स का वहशियाना कत्ल। अब खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत सदारती हुक्मनामे से 14 शख्स को हज़फ करने के लिए सदर जमहूरिया से सिफारिश के लिए तैयार हो गई है। मंगल को दिल्ली में वज़ीर आज़म की क़ियादत में मुनक़्क़दा रियासती उमूर कमेटियों के इजलास में इस बात का फैसला किया गया। मरकजी हुकूमत ने इस सिलसिले में सदर जमहूरिया को सिफारिश करने का भी फैसला किया है। इम्कान है कि मरकजी वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम इस सिलसिले में जल्द ही सरकारी तौर पर बयान देंगे। इस दौरान तलबा JSC ने 10 अगस्त को ऐलान किए गए बंद के अपने ऐलान पर कायम रहने का ऐलान किया है। तलबा JSC का कहना है कि सदर जमहूरिया की जानिब से क़तई ऐलान किए जाने तक बंद के फैसले को वापस नहीं लिया जाएगा। इससे पहले वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने मंगल को वजीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को फोन करते हुए 14 शख्स को हज़फ करने के लिए दरखास्त की। वजीर आज़म ने चीफ मिनिस्टर को इस बात का तयक़ुन दिया था कि मंगल की शाम रियासती उमूर कमेटी के इजलास में इस मसले पर तबादले ख्याल किया जाएगा और इस सिलसिले में संजीदा तौर पर गौर किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने वजीर आज़म से 14F को हज़फ करने से मुतालिक फ़ाइल को सदर जमहूरिया के पास रवाना करने की भी दरख्वास्त की है। सीमांध्रा कायदीन का 20 रुकनी वफ़द चारशंबे को दिल्ली में रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद से मुलाकात करेगा। सीमांध्रा कायदीन की जानिब से पार्टी आला कायदीन से मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी के लिए नुमाइंदगी किए जाने का इम्कान है। ताहम अभी तक दिल्ली जाने वाले कायदीन के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। वफ्द में प्रजाराज्यम पार्टी के नुमाइंदों को भी शामिल किए जाने का इम्कान है। इस सिलसिले में मंगल की शाम रुकन पार्लियामेंट के सांबशिवराव की ख़ैमागाह पर एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद के साथ होने वाली मुलाकात के एजेंडे पर गौर किया गया। हुकूमत हड़ताल करने वाले मुलाजिमीन के साथ टकराव की तैयारी कर रही है। ऐसा लगता है कि हुकूमत अपने रवैये में नरमी पैदा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इस सिलसिले में काबीनी ज़िली कमेटी का इजलास सेक्रेटेरिएट में मुनक़्क़िद हुआ। बाद में कमेटी के सदर नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा ने वज़ीर आला से मुलाकात करते हुए हड़ताल की सूरत में पैदा होने वाली सूरत हाल और इक़दामात के बारे में वाकिफ़ करवाया। अवाम के लिए ज़रूरी अशिया की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए ज़िले कलेक्टर्स और अहदेदारों को सख्त हिदायत जारी की गई हैं। इसके अलावा सेक्रेटेरिएट के कामकाज पर असर न पड़ने के लिए आउटसोर्सिंग के जरिए खिदमात हासिल करने का भी फैसला किया गया। बताया जाता है कि हुकूमत इस बात का फैसला किया है कि हड़ताल करने वाले मुलाजमीन के मुंजमला सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को निशाना बनाया जाए। कमेटी ने मुलाजमीन के खिलाफ एस्मा कानून के इस्तेमाल के इम्कान को भी मुस्तरद नहीं किया है। सियासत में कोई वारिस नहीं होता। मीडिया से बात करते हुए सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोत्सा सत्यनारायणा ने यह बात कही। तमाम बोत्सा सत्यनारायणा ने कहा कि यूथ कांग्रेस के तर्ज पर नौजवान कायदीन की तलाश के लिए सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। उनका कहना था कि पार्टी से वाबस्ता खानदानों से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों को इस मुहिम में शामिल किया जा रहा है, जिससे पार्टी को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस बयान से बात वाज़ेह नजर आती है कि कांग्रेस पार्टी में इस तरह की सरगर्मियों से विरासत के कल्चर को ही फरोग हासिल होगा, क्योंकि आम नौजवान पार्टी में सिर्फ नारे लगाने तक ही महदूद रह जाएगा, जबकि सियासी कायदीन की नस्ल ऊंचे ओहदों तक पहुंच सकती है। बोत्सा सत्यनारायणा ने यह भी बताया कि सदारती हुक्मनामे से 14 शख्स को हज़फ करने के लिए पेशरफ्त हुई है और 2 या 3 दिन में इस फाइल को सदर जमहूरिया के पास भेजा जा सकता है। सदर PCC ने मशरकी व मगरबी गोदावरी में किसानों को दरपेश मसाइल की यकसुई के लिए वर्कशॉप के इनेकाद का भी फैसला किया।
हिंदुस्तान छोड़ दो सालगिरह तकरीब का गांधी भवन में इनेकाद अमल में आया। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोत्सा सत्यनारायण ने पार्टी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने मुजाहिदीन आज़ादी को खराज पेश किया। उन्होंने महात्मा गांधी के मुजस्समे पर भी फूल चढ़ाए। बोत्सा सत्यनारायण ने अपने खिताब में कहा कि हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में कई खानदानों ने कुर्बानियां दी हैं और नेहरू खानदान की कुर्बानियों का मुल्क की आज़ादी में बड़ा दखल रहा है। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों से नेहरू खानदान की कुर्बानियों को जहन में रखते हुए पार्टी को मजबूत बनाने के लिए मुतहरिक हो जाने की अपील की। तकरीब में चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के अलावा रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, दीगर कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత పుట్టిన వాడిని, కానీ ఇక్కడ ఎంతో మంది పెద్దలు ఉన్నారు. స్వాతంత్ర్యం రాకముందు పుట్టిన పెద్దలు ఉన్నారు. స్వాతంత్రాన్ని తీసుకురావడంలో పోరాటంలో ఉన్న గౌరవ పెద్దలు ఉన్నారు. మరి ఎన్నో ఈ స్వాతంత్ర ఉద్యమాన్ని గురించి తెలియని విషయం కాదు. हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक की सालगिरह के मौके पर सिकंदराबाद पीजी कॉलेज के एबीवीपी तलबा ने कॉलेज के करीब एक रैली का एहतमाम किया। इस मौके पर खिताब करते हुए एबीवीपी कायदीन ने कहा कि आज़ादी के लिए बरतानवी हुकूमत के खिलाफ हिंदुस्तान छोड़ दो का नारा दिया गया था। मौजूदा दौर में कांग्रेस को इक़्तिदार से हटा दो के नारे की ज़रूरत है। रियासती वजीर अमकना कन्ना लक्ष्मी नारायण ने बताया कि रच्चाबंडा प्रोग्राम के तहत दी गई दरखास्तों की 100 सितंबर तक कर ली जाएगी। सेक्रेटरीट में मुनक्किदा जायजा इजलास के बाद वजीर मौसूफ ने बताया कि रच्चाबंडा प्रोग्राम में दाखिल की गई दरखास्तों की जांच पड़ताल के बाद हुकूमत पर 1650 करोड़ रुपए का बोझ आयद होगा। वजीर अमकना ने बताया कि राशन कार्ड्स के लिए 24,50,000, वज़ाइफ के लिए 5,23,000 और मकानात के लिए 15 लाख दरखास्त गुजारों को मुस्तहक़ करार दिया गया है। సాచురేషన్ మోడ్లో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అయితే చేస్తుందో దానికి సంబంధించి గత రచ్చబండలో తీసుకున్నటువంటి అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా వెరిఫికేషన్ పూర్తయిన తర్వాత రేషన్ కార్డులు 24.40 లక్షలు ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్లుగా తేలటం జరిగింది. అలాగే పెన్షన్స్ 5.23 లక్షల మందికి OU NGOs स्टाफ एसोसिएशन, टेक्निकल स्टाफ एसोसिएशन और OU एम्प्लॉयज यूनियन ने 17 अगस्त से होने वाले अवामी इजलास में हिस्सा लेने का मुत्तफ़िक़ा फैसला किया है। TSJC की जानिब से मुनक़्क़िद होने वाले इस सकाला जनुला समय में OU मुलाजमीन की तमाम यूनियनें हिस्सा लेंगी। यूनियन के अहदेदारों ने तमाम मुलाजमीन से अपील की है कि एक्शन प्लान को ख़ातियत देने के लिए इस महीने की 11 तारीख को रजिस्ट्रार के दफ्तर के सामने जमा हो जाएं। टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने अलहदा तेलंगाना तहरीक में खवातीन के रोल को खराज पेश किया है। तेलंगाना भवन में टीआरएस महिला शोबे का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें सदर टीआरएस के अलावा रुकन पार्लियामेंट विजय शांति के अलावा दीगर महिला कायदीन ने शिरकत की। सदर टीआरएस ने इस मौके पर 10 अगस्त को ऐलान किए गए बंद को पुरअमन तौर पर मनाने की अपील की। केसीआर ने पार्लियामेंट और असम्बली में खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात की हिमायत करते हुए कहा कि टीआरएस लोकसभा में बिल पेश होने पर उसकी तायीद करेगी। उन्होंने कहा कि टीआरएस तेलंगाना में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए भी जिद्दोजहद करेगी। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट विजय शांति ने कहा कि अलहदा तेलंगाना तहरीक में खवातीन की दिलचस्पी काबिल सिताइश है। उन्होंने टीआरएस महिला शोबे के कायदीन से पार्टी मकासद व एजेंडे को फैलाने पर जोर दिया। तेलंगाना के सीनियर कांग्रेसी कायदीन ने मंगल के दिन बाबूघाट पर एक रोज़ा भूख हड़ताल की, जिसमें रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, असम्बली और दीगर कायदीन ने शिरकत की। हड़ताली कैंप से खिताब करते हुए रुकन राज्यसभा के केशव राव ने कांग्रेस के इस्तीफे देने वाले कायदीन को महाभारत के कौरों से ताबीर करने पर शदीद एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि इस तरह का जिसने भी बयान दिया है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना हो, जाहिल है। रुकन असम्बली विष्णु वर्धन रेड्डी ने कहा कि इस्तीफे देने वाले कायदीन अपनी तमाम खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जिससे उनकी संजीदगी पर सवालात उठ रहे हैं। तेलंगाना तहरीक से अवाम का नुकसान नहीं होना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम के तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन असम्बली दयाकर रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदों को अपने इस्तीफ़ों को मंजूर करवाने के लिए दबाव डालना चाहिए ताकि तलबा और मुलाजमीन को नुकसान न पहुँचे।
उन्होंने तमाम कायदीन से पार्टी झंडे और एजेंडे को छोड़कर अलहदा तेलंगाना की तहरीक में शामिल होने पर जोर दिया। सेक्रेटेरिएट के मुलाजिमीन ने दूसरे दिन भी अलहदा तेलंगाना का मुतालबा करते हुए जे ब्लॉक के पास धरना मुनज़्ज़म किया। मुजाहिरीन ने एस्मा के इस्तेमाल के खिलाफ नारे लगाए। इस मौके पर एक मुलाजिम ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के पास इतना दम नहीं है कि वो मुलाजिमीन के खिलाफ एस्मा का इस्तेमाल कर सके। भारतीय जनता पार्टी ने दस्तकारी बुनकरों के मसाइल पर मुल्कगीर एहतजाज की धमकी दी है। पार्टी के कौमी सेक्रेटरी मुरलीधर राज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क में किसानों के बाद सबसे ज्यादा तादाद बाफिंदों की है, लेकिन मरकजी और रियासती हुकूमत ने बाफिंदों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। इसलिए बीजेपी ने मुल्कगीर एहतजाज का मनसूबा बनाया है, जिसको बहुत जल्द क़तियत दी जाएगी। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक सीवी आनंद ने पीर की रात चार मीनार के आसपास के तिजारती इलाके का दौरा किया। सीवी आनंद ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि रमजान के मौके पर ट्रैफिक इंतजामात के सिलसिले में उन्होंने दौरा किया है। सीवी आनंद ने बताया कि पुलिस की जानिब से हरासानी की शिकायत का भी जायजा लिया जा रहा है और इस सिलसिले में ओहदेदारों को जरूरी हिदायत भी दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि रमजान के इख्तिताम तक पुलिस इंतजामात पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। जहाँ तक भी गाड़ी और पुश कार्ड्स जो है वो लगाने के लिए जो भी बताना था हमारे ऑफिसर्स को वो बताया गया है। और एक हफ्ते पहले तक, ईद के दिन से एक हफ्ते पहले तक को तो ट्रैफिक का यहाँ पर गुलजार हाउस मदीना से लेके यहाँ तक थोड़ा एक लेन ट्रैफिक जो है वो चलता रहेगा। और सबकी मतलब हमारे जो भी नमाजी हैं और जो भी नमाज के लिए जा रहे हैं या उन सबके लिए हमारा पूरा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पूरा मदद रहेगा। तो ये ज़्यादातर शाली मंडी से अलियाबाद तक ज़्यादातर ट्रैफिक जाम हो रही है। हाँ, हलीम स्टाफ को रोड पर डाल के वहाँ पे कोई अपना ट्रैफिक करने रहते तो हाँ नहीं, वही हमारे को कंप्लेंट भी आए, वहाँ 2-3 है, वो शाह हाउस, पिस्ता हाउस, वो पूरा रोड ऑक्यूपाई कर रहे हैं। वो अभी यहाँ से निकल के वहीं जा रहे हैं हम। और वहाँ पर अब उनको पार्किंग का प्लेस तो नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा तो उनको पाबंद करना पड़ेगा। और उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि पब्लिक को कुछ हैरेसमेंट नहीं होना, पब्लिक को सताना नहीं। तो ये सब हम जाके अब उनको बोलेंगे और थोड़ा तो रेगुलेशन करने की कोशिश हम करेंगे। एडिटर सियासत जाहिद अली खान को एक मरतबा फिर अदालत ने सजा दी है। हद तक इज्जत के एक मुकदमे में मुअज़्ज़ज़ अदालत ने इदारे सियासत और उसके एडिटर को खाती करार देते हुए सजा सुनाई है। एडिटर सियासत जाहिद अली खान अपने सियासी और शख्सी अगराज व मकासद के लिए अपने अखबार के जरिए बेबुनियाद और झूठी खबरें शाया करते हुए अवामी नुमाइंदों और मोअज़्ज़ज़ शहरियों को निशाना बनाते रहे हैं। यह तरीका अखबार सियासत की रिवायत और कल्चर बन चुका है। रोज रोज की झूठी खबरें, दरोगोई और बोहतान तराशियों से तंग आकर इंसाफ के लिए अवामी नुमाइंदे और दीगर मोअज़्ज़ज़ शहरी मुअज़्ज़ज़ अदालत से रुजू हुए। साबिक़ में चारमीनार के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी और कारवान के रुकन असम्बली के मुकदमात में रोजनामा सियासत के एडिटर खाती पाए जा चुके हैं और उन्हें सजाएं भी सुनाई जा चुकी है। मौजूदा मुकदमा हुसैनी अलम की मस्जिद से मुतालिक झूठी खबर की इशाअत के बाद दायर किया गया था कि 9 नवंबर 2008 को रोजनामा सियासत में खबर शाया हुई थी, जिसमें लिखा गया कि मस्जिद कोका की टट्टी वाक़े हुसैनी अलम की अराजी हड़प लेने की साजिश की जा रही है, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद व साबिक़ मेयर मीर जुल्फ़िकार अली पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वह मुतवल्ली बशारत अली से साज़बाज़ करते हुए मस्जिद को मुनज़्ज़म करने के बाद उस अराजी पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तामीर करवा रहे हैं। इस झूठी खबर की इशाअत के बाद मुतवल्ली मस्जिद बशारत अली अदालत से रुजू हुए। उनकी तरफ से मोहम्मद आसिफ अमजद, चांद पाशा और मोहम्मद साजिद पर मुश्तमिल वकला के ग्रुप ने मुकदमा लड़ा, जिसमें 7th एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने रोजनामा सियासत और जाहिद अली खान को खाती व कसूरवार करार दिया और ज़ईफ़ुल उम्र का ख्याल करते हुए सजाए कैद के बजाय 6,000 रुपये जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। इसके अलावा मस्जिद के मुतवल्ली बशारत अली को भी 3,000 रुपये मुआवजा अदा करने का हुक्म सुनाया। और आपको मालूम होना चाहिए कि जाहिद अली खान मेरे मुकाबिल में एक छोटे जागीरदार हैं, उनकी कोई मेरे पास अहमियत नहीं है।
इस वास्ते कि वो ढोलकी के एक जागीर के मालिक थे उनके बाबा। मेरे नाना जो है 4 जागीरों के मालिक थे। और कोका की टट्टी पूरा मोहल्ला पे मेरे जद्दे आला से मशहूर है। मेरा बयान हुआ, बयान के बाद जीरा हुई, उसको मैं पूरी तफसीलात बयान कर दिया। उसके बाद हो गया। अब पेशियाँ चले, आज केस हार गया। पेशियाँ चले तायद में हो गया और जाहिद अली खान को सजा हो गई। आज 7th ACMM कोर्ट ने रोजनामा सियासत और उनके चीफ एडिटर जाहिद अली खान को सज़ा सुनाई। 2 साल की सज़ा 499 के अंदर सुनाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें पूछा कि आपकी उम्र क्या है, तो उन्होंने अपनी उम्र बताई। काफ़ी उम्र रसीदा आदमी है जाहिद अली खान, और इस उम्र में उनको कई तरीक़े के बीमारियां हैं बोले वो कोर्ट के सामने। उस वजह से उनकी सज़ा जो है कम कर पेनाल्टी उनको फाइन पे करने के लिए कोर्ट ने ताकीद की है। राजेंद्र नगर के नज़र अत्तापुर में पीर की रात उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के एक सब इंस्पेक्टर ने मस्जिद की सफाई पर एतराज़ किया। ज़रा के मुताबिक मस्जिद कुतुब शाही अत्तापुर में रमज़ान के सिलसिले में साफ़ सफाई का काम जारी था और मस्जिद के जिम्मेदारों ने बारिश की वजह से टाट पटरी का इंतज़ाम किया था, जिस पर सब इंस्पेक्टर तिरुपति ने एतराज़ करते हुए मस्जिद के जिम्मेदारों के साथ बदसलूकी की। सब इंस्पेक्टर के रवैये पर मस्जिद के जिम्मेदारों और मुसल्लियों ने शदीद एहतजाज किया। मुकामी अवाम ने भी सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। जायदाद के तनाज़े की वजह से खाजीपुरे के इलाके में एक शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई है। चंदुलाल बारादरी का रहने वाला अबू बकर का अपने सौतेले रिश्तेदारों से जायदाद का तनाज़ा चल रहा था और उन्हें अपना अलग हिस्सा देने के लिए हरासा किया जा रहा था। खाजीपुरे में इसी सिलसिले में जारी बातचीत ने झगड़े का रूप इख्तियार कर लिया। रिश्तेदारों ने शदीद ज़ोदकुब के बाद अबू बकर पर पत्थर डाल दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ई हो गई। गोपालपुरम पुलिस ने कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले 21 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो नकली आयुर्वेदिक दवाओं की फरोख्त के जरिए अवाम को धोखा दे रहे थे। पुलिस ने उनके कब्जे से नकली दवाएं और भारी मकदार में नकद रकम बरामद कर ली। गिरफ्तार शुदा अफराद में 8 खवातीन भी शामिल हैं जो इस काम में इन अफराद की मदद किया करती थी। पुलिस ने बताया कि मजीद 8 मुलजिमीन कुमार, रवि, सोमाशेखर, सिदलू, भीम, गौतम, दीपक और हनुमंत मफरूर हैं। जुबली हिल्स रोड नंबर 4 पर एक मर्सिडीज बेंज कार की टक्कर से एक शख्स हलाक और 2 शदीद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि नामालूम कार का ड्राइवर नशे की हालत में कार चला रहा था। उसने पहले तक 19 साल नौजवान भरत को टक्कर देकर हलाक कर दिया जो सड़क अबूर कर रहा था। उसके बाद उसने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर देकर ऑटो ड्राइवर और उसमें बैठे एक शख्स को शदीद जख्मी कर दिया, जिसमें से एक की हालत नाजुक बताई जाती है। जुबली हिल्स पुलिस ने केस दर्ज करके कार के मालिक की तलाश शुरू कर दी है। प्रसाद हॉस्पिटल कोकटपल्ली में खातून वजन कम करने के इलाज के दौरान फौत हो गई। बताया जाता है कि रमा देवी मस्कुरा दवाखाने में 1 हफ्ते से ज़ेर इलाज थी, जहां वजन कम करने के लिए उसके 4 ऑपरेशन किए गए थे। वो पीर की शाम दवाखाने में फौत हो गई। मुतवफ़िया के रिश्तेदारों ने रमा देवी की मौत के लिए दवाखाने के डॉक्टर्स को इल्ज़ाम देते हुए दवाखाने पर एहतजाज किया। कोकटपल्ली पुलिस एक केस दर्ज करके तहकीकात कर रही है। कोकटपल्ली पुलिस ने थोपो ब्रांड की मसनूआत को थोफो के नाम से तैयार करके फरोख्त करने के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका साथी फरार बताया गया है। बताया जा कि चेतन अग्रवाल और किशोर अग्रवाल प्रशांत नगर में एक फैक्ट्री कायम करके गैर कानूनी तौर पर थोपो की मसनूआत कुरकुरे को थोफो के नाम से तैयार करके फरोख्त कर रहे थे। इस पर थोपो के मालिकीन ने थोफो के खिलाफ पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने पीर की शाम थोफो के मालिक चेतन अग्रवाल को गिरफ्तार करके उसे कब्जे से 40 लाख रुपए मालियत का स्टॉक जब्त कर लिया। तालाबकट्टे के मोहम्मद नगर रेलवे ट्रैक पर एक और नौजवान की लाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई है। मोहम्मद मुजीब नामी 24 साल मुकामी नौजवान चंद माह कबल कत्ल किए गए सलीम उर्फ सालिम नामी जेब कतरे का करीबी साथी था। पट्टियों पर उसकी लाश दर्दनाक हालत में पाई गई। उसका सर धड़ से अलहदा हो चुका था और कमर पर जख्म का एक निशान था।
शराब और दीगर नशावर अशिया का आदी मुजीब की नशे की हालत में ही हलाकत हुई है। वाज़ेह है कि चंद माह कबल सलीम उर्फ सालिम नामी शख्स को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद उसकी लाश मोहम्मद नगर की झाड़ियों में फेंक दी गई थी और पुलिस के मुताबिक कत्ल की संगीन वारदात की गुत्थी सुलझाने में मुजीब ने अहम किरदार अदा किया था। पुलिस ने इस मुकदमे में 7 अफराद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। मकतूल मुजीब का मकान करीबी गली में वाक़ है, लेकिन ना तो उसके रिश्तेदार और ना ही पुलिस 2 घंटों तक लाश के करीब आई। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से मुजीब की मौत की तहकीकात कर रही है। निजामपेट में एक होमगार्ड ने माशी परेशानियों से तंग आकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि 36 साल एस वेंकटैया होमगार्ड 21 अगस्त से नौकरी से गैर हाजिर था। वो अपनी तनख्वाह कम होने की वजह से हमेशा जहनी दबाव में रहा करता था। वो पीर की शाम हस्ब मामूल शाम का खाना खाने के बाद अपने कमरे में चला गया। मंगल की सुबह जब उसकी बीवी कमरे में दाखिल हुई तो वेंकटैया की लाश पंखे से लटकी हुई थी। कुकटपल्ली पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया है। रामचंद्र नगर मादनापेट के रहने वाले 25 साल जहांगीर 6 अगस्त की सुबह करीब 7 बजे से लापता बताए गए हैं। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि मादनापेट पुलिस को इत्तला दी जाए। बंद नाका ईदी बाजार का रहने वाला शेख कैसर 6 अगस्त से लापता हो गया है। उसकी भी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो खेलने के लिए घर से बाहर निकला था और घर नहीं लौटा। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि संतोष नगर पुलिस को इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 14 शख्स को हज़फ करने के इक़दामात से मरकज का इत्तेफाक। सदर जमहूरिया से सिफारिश करने के लिए हुकूमत रजामंद। रियासती हुकूमत सरकारी मुलाजिमीन के साथ तसादुम के रास्ते पर आउटसोर्सिंग के जरिए खिदमात हासिल किए जाने का मंसूबा। रक्षा बंडा प्रोग्राम के तहत दरखास्तों की सितंबर तक 120 सेक्रेटरीट में जायजा इजलास के बाद वजीर इम्कना का ऐलान। और जायदाद का तनाजा, गाजीपुरे में एक शख्स का वहशियाना कत्ल। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।